लेने के लिए आप अपने मन तन से आपने विचार किया और आपने उस पर अपने चिंतन किया, वे इस धर्म सम्मेलन में जाना चाहते हैं, तो ऐसा विचार करके चिंतन करके ही आप इतने दूर आए। तो इसलिए आप सब धन्य हैं। तो ये मैं कुछ तथागत भगवान बुद्ध के धर्म से कुछ आप लोग के सामने व्यक्त करना, चर्चा करना चाहता हूँ कि जिससे आपको लाभ हो, आपको कल्याण हो। ध्यान से सुनिए, शांति से सुनिए। धर्म से ही हमको लाभ मिल सकता है, दुकान से नहीं, न पैसा से, धर्म से। अगर किसी को कल्याण होगा तो वो धर्म से ही हो सकता है। अगर किसी को शांति मिलेगा तो धर्म से ही मिलेगा। अगर किसी को जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, इस जीवन की जो सही माने में जीवन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इस ढंग की भावना आपको धर्म से ही मिलेगी। मनुष्य जीवन क्या है? इस मनुष्य जीवन के बारे आपको धर्म से ही कुछ चीज मिलेगी। आज के 2600 वर्ष पहले जो सिद्धार्थ गौतम के नाम से जो जाना जाता था, उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध के नाम से पूरा विश्व में जो प्रभावित हुई, उनके जो धर्म की रोशनी गई पूरा विश्व में, उस बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश आज भी जितना ही उतना ही उनकी जरूरत है, सहित उससे ज्यादा भी जरूरत है। जो जितना 2500 वर्ष पहले जो था, आज 2600 वर्ष के बाद हम लोग को उससे ज्यादा तथागत बुद्ध की धर्म, उनके सील, समाधि, प्रज्ञा की बात हम लोग को आज बहुत जरूरत है। भगवान बुद्ध के समय इस देश में जो भारतीय संप्रदाय रहा, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, चाहे वो जैन संप्रदाय हो, चाहे वो सनातन संप्रदाय हो, चाहे जो संप्रदाय था इस देश में, वो कहते हैं हमारे इतिहास में 62 संप्रदाय, 62 संप्रदाय, तो आप मान लीजिए 62 संप्रदाय। उसी समय ये भगवान बुद्ध को बहुत मुश्किल हुआ था। मुश्किल इसलिए हुआ था, अलग अलग मत, अलग अलग विचार, अलग अलग सोच, अलग अलग भ्रम। आप जैसे सब पब्लिक परेशान हो गए। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है धर्म के ऊपर। इसलिए भगवान बुद्ध को बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जितना मुश्किल उठाना पड़ा, उनके अपने लोगों को आगे ले जाने के लिए, उठाने के लिए, जो भगवान बुद्ध को इतने बहुत मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि
लोगों के अंदर जो धर्म के नाम से कूड़ा कर्चा और कचरा जो फेंका है, धर्म के नाम से अधर्म, कुशल के नाम से अकुशल, सच के नाम से झूठ, जो लोगों के मन में दिमाग में जो भर दिया है, इसी को निकालने के लिए, शुद्ध करने के, शुद्ध धर्म को लोगों को देने के लिए, जो सच जो बात लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए बुद्ध को बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। इसलिए उन्होंने पहला सारनाथ में जो पहला 5 भिक्षु जो जिनको जो पहला उपदेश उन्होंने दिया, उसमें उनको एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहता है, द्वे में भिक्खवे अंता पंपजिते न भिन्न। द्वे में भिक्खवे अंता, 2 अंत, उस समय जो 2 अंत था, हीनो गम्मो होतु जनिको, अनरियो अनंत संगीत, जो उनका भाषा शब्द है, बुद्ध की शब्द है, पाली शब्द, हीनो गम्मो होतु जनिको अनरियो अनंत संगीत। देखिए एक एक शब्द आते, जो पहला उपदेश तथागत बुद्ध के, जो 2 अंत उन्होंने कहा है, ये 2 अंत है जो जिसने भिक्षु जीवन के लिए जो घर परिवार छोड़ के गए, उनको ये 2 अंत है, ये 2 अंत को उनको छोड़ना पड़ेगा। 2 अंत क्या है? पहला है काम सुखालिका योगो, हीनो गम्मो होतु जनिको अनरियो अनंत संगीत। जो काम सुखालिका मतलब जो अधिक काम भोग में जो लीन हो गए, काम भोग, उस ढंग के जो सन्यास के उस समय की जो विचारधारा थी, क्या विचारधारा थी? कुछ सन्यास लोग भी बहुत खाना पीना जो भोजन करते थे, बहुत, जो जरूरत से ज्यादा। देखो भोजन आपको कितना जरूरत, किसी को भी भोजन का लिमिट होता है। आप रोटी कितना खा सकते हैं? मान लो 3, 5, ज्यादा से ज्यादा कोई फालवान है तो 10 खाएगा। जो शरीर तो बड़ा है, जो काम ज्यादा करता है, मेहनत करता है, वो उससे ज्यादा कुछ खा सकता है। आप कितना भी अच्छा भोजन, कितना, चाहे वो 5 स्टार होटल की भोजन हो, सबसे जो अच्छा भोजन बनाए, सबसे अच्छा भोजन आप मान लो, कितना भी अच्छा हो, आप कितना खा सकते हैं? जो पेट का लिमिट है ना, हमारे जो पेट है उसका तो लिमिट होता है। खाने का मन तो करता होगा, लेकिन अंदर तो जगह नहीं। पेट में जगह है तो तब जाएगा ना अंदर। आप कितना डालेंगे अंदर? 1 रोटी, 2 रोटी, 3, उसके साथ साथ सब्जी भी डालेंगे, फिर और भी कुछ भर देंगे। ये पेट का तो लिमिट है, लेकिन मन का कोई लिमिट नहीं। देखिए यही बात, इधर का लिमिट ये तो प्रकृति ने इस ढंग से बना दिया है। अगर और थोड़ा बड़ा बना देते, लोग कितना खाएंगे? अच्छा हो इतना पेट बढ़ा दिया है कि नहीं? नहीं तो सबको मुश्किल है, पेट इतना बड़ा हो जाता। देखिए अभी भी इतना होता है, इतना पेट होने के बाद भी कितने लोग पेट बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, बहुत सारे लोग। तो इतना होने के बाद तो, लेकिन आदमी का जो मन है, मन का कोई लिमिट नहीं है। आकांक्षा है, अभिलाषा, जो मन की जो ग्रीडी है, चाहिए जितना भी दे दो कम हो जाता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये मन की स्वभाव है, मन की स्वभाव। जो भगवान बुद्ध के समय भी ये जो सन्यास हो गए, जो भिक्षु बन गए, जो श्रमण हो गए, उन लोग भी खाने पीने का कोई लिमिट नहीं था, बहुत सारे खाना खाते। इसीलिए ना दूसरा जो सन्यास थे वो कुछ भी नहीं खाते, वो दूसरा अंत
एक अंत क्या था, बहुत खाना भी खाते थे और बहुत कुछ समय का कोई फिक्र नहीं करते। और दूसरा जो सन्यास थे वो कुछ भी नहीं खाते, वो दूसरा अंत हो। एक बहुत लग्जरी जो भी उनका कोई लिमिट नहीं था, खाना पीना भोजन अपना मन जो चाहे वो खाते थे। ध्यान करने का वो कुछ नहीं है, मन शांति करने का कुछ बात ही नहीं है, लेकिन भोजन पर अपने समय बर्बाद कर। दूसरा जो भिक्षु थे, श्रवण थे या सन्यास थे, उन्हीं लोग क्या करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे। वो तो आज भी आप लोग देख रहे हैं, तपस्या करते बहुत सारे, कठोर तपस्या, इसको कहते हैं खाना पीना छोड़ दो, नंगे पाँव में चले जाना। जिसे आप लोग देख ले, जैन सन्यास लोग बहुत जाते नंगे में, कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं। ये बोलता है दूसरा अंत, ये दूसरा अंत विमुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, ज्ञान के लिए, शांति के लिए। उस प्रकार की दो अंत लोग उस समय, जो भगवान बुद्ध के समय, ये दो अंत था। तो भगवान बुद्ध ने सोच लिए तो बहुत मुश्किल लोग है। देखिए, वो भी जब घर परिवार छोड़ दिए, उसी अंत में तक चले गए, जो दूसरे अंत में खाना पीना सब छोड़ दिया। आप तो देखा होगी बोध गए, जब जाएगा तो वहां डोंगेश्वरी, जहां दुष्कर क्रिया की, उन्होंने जाके वहां कठिन तपस्या किया, वहां हड्डी पूरा। इतिहास में कहता है वो एक दिन में केवल एक चावल के टुकड़ा भोजन में लेते, एक चावल। कोई एक चावल भोजन में लेके रह सकता है? तो नहीं रह सकते। सभी लोग कहेगा तो कैसे रहेगा एक टुकड़ा खा के, ये तो असंभव। लेकिन जो उस समय की जो परिस्थिति, जो मानसिकता उस समय थी, एक चावल की टुकड़ा, एक आधा फल, पानी, थोड़ा सा पानी। बाद में सुना है ये भी छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। इसलिए कहता है उनका पूरा हड्डी हड्डी हो गया, पूरा शरीर पूरा हड्डी हो गया। जब मरने के करीब आ गया, सिद्धार्थ जो मरने के करीब आया, तो उन्होंने सोचा मैंने घर परिवार छोड़ दिया, बाल बच्चे छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, अब मरने के करीब आ गया। न ज्ञान हो गया, न बुद्धत्व की, न जीवन की कुछ पता चला, शरीर केवल हड्डी हो गई। इसलिए अब क्या करूं? अगर ज्ञान प्राप्त न होके, संबुद्ध प्राप्त न होके मर जाएगा तो फिर कुछ है नहीं, कुछ मतलब नहीं रहेगा। घर परिवार छोड़ने का, राजमहल छोड़ने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने मिडिल पाथ, जिसको कहते हैं मध्यम मार्ग, जब 5 वर्गीय भिक्षु लोग के साथ उन्होंने वहां मध्य मार्ग अपनाया। लेकिन जो 5 वर्गीय जो भिक्षु लोग थे, श्रमण थे, उनको छोड़ के चले गए। जब ये कुछ भोजन करना शुरू किया, जब 5 जो दूसरे उनके साथी जो लोग थे, इनको अकेले छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया, ये तो अभी भ्रष्ट हो गया, ये तो अभी फिर बुद्ध होंगे नहीं कभी, ये तो बुद्ध नहीं होगा, ये तो ज्ञान प्राप्त होने के कुछ चांस इनको नहीं है। इसलिए इनको अकेले छोड़कर बोधगया में वो 5 लोग सारनाथ चले गए। तो अकेले जब सिद्धार्थ होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे जब थोड़ा थोड़ा भोजन करके अपने जो प्राण को बचाया, धीरे धीरे जो प्राण जो मरने के करीब था, उन धीरे धीरे आपस उनको ज्ञान प्राप्त होने के लिए, श्वास लेने के लिए उनको जो मौका मिला, धीरे धीरे वो बदल गए। तो उस प्रकार के उन्होंने बोधगया में अपने ज्ञान प्राप्त हो गई, सम्मा संबुद्ध हो गई। फिर जो सारनाथ जाकर पहला उपदेश उन्होंने दिया है। तो देखिए, संन्यास्त जीवन या भिक्षु जीवन भोजन से कुछ लेन देन नहीं है इसको। ये एक आचरण की बात है। आप भोजन करो, लेकिन उसका मात्र जान के भोजन करो। बुद्ध ने ये कहा,
शुभानुपस्सिंग विहरन्तम् शुभानुपस्सिंग विहरन्तम् इंद्रियेषु सुसंगतम् भोजनं च मत्तन्यम् सद्धं आरब्ध वीर्यम्। उस प्रकार की बुद्ध ने कहा है कि भोजन करो उसका मात्र जानकर, जितना जरूरत है उतना करो। ज्यादा भोजन करने से क्या मतलब है? ज्यादा भोजन से रस नहीं होता है, उससे विरस होता है। ज्यादा आदमी लोग भोजन करते करते आज तमाम बीमारियां क्यों हो गई? भोजन से ही होता। जो बीमारियां क्यों होता? आज बच्चे को भी क्या होता है? डायबिटिक्स। बड़े को तो डायबिटीज है ही है, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, दुनिया भर की चीज क्यों होता है? भोजन से होता है, भोजन से होता है। क्योंकि आज भोजन में इतने पॉइजन जहर हो गए, उस भोजन का मात्र नहीं जानते। आदमी उसको खाते 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 थक जाता है, अंदर जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। इसके अंदर केवल शरीर मांस बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। मांस तो बढ़ता है लेकिन ज्ञान नहीं आता। इसलिए किसी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए भोजन से कुछ लेन देन नहीं। आप विपस्सना में चले जाओ 10 दिन, आपको क्या मिलता है? यहाँ तो बहुत सारे होगी विपस्सना करते साधक। विपस्सना जब करने जाओ आपको या एक बार भोजन मिलेगी, या भोजन जो है एक बार मिलेंगे, नाश्ता थोड़ा हल्का मिलेंगे, शाम को भी थोड़ा हल्का मिलेंगे। कुछ 10 दिन के बाद आप देखो कितना स्वस्थ हो गए, आपका शरीर भी स्वस्थ हो गए, आपका मन भी स्वस्थ। आप देखो अक्सर जो विपस्सना साधना में मैं भी जाता हूं, हम तो एक ही बार भोजन लेते हैं वहां, एक बार सिर्फ। जो एक बार भोजन करने से जितना शरीर को रिलैक्स होता है, जितना रिलीफ होता है, उतना 3 बार या 2 बार भोजन करने से नहीं होगा। तो इसीलिए भोजन पर जो उस समय जो बात थी, बुद्ध ने फिर धीरे धीरे भोजन करके मिडिल पाथ अपना के, और तिकडे जा, खडसे आहे तिकडे जा, उन्होंने बोध गया से सारनाथ, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गए। आप लोग बहुत बोध गया में जा चुके होंगे। बोध गया में कितने लोग गए हैं? आप लोग गए हैं? बहुत सारे लोग गए होंगे। बहुत दर्शन करना जरूरी है, और सारनाथ भी 4 स्थलें आप लोग दर्शन करना जरूरी है। मैं ये बात आप लोग को कहना चाहता हूँ, बोध गया से जब सारनाथ गए, धम्मचक्र प्रवर्तन किए। धम्मचक्र प्रवर्तन में 3 प्रकार की जो उपदेश, एक है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो 2 अंत हम लोग शुरू से जो कहा, ये 2 अंत को छोड़ना होगा, मध्यम मार्ग को अपनाना हो। मध्यम मार्ग उन्होंने कहा, क्या मध्यम मार्ग? मध्यम मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार की उन्होंने रास्ता बताया हम लोग को, ये मार्ग है, इस मार्ग पर तुम चलो, इस मार्ग पर चलने से तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा शांति होगी, तुम्हारा ज्ञान होगी, तुम्हारा विमुक्ति होगी और निर्वाण की कामना होगी। जो मध्यम मार्ग उन्होंने बताया, बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। आज बुद्ध के संदेश विश्व में क्यों जाते? आज तीसरी संख्या में बुद्ध की जो बौद्ध धर्म पूरा विश्व में तीसरी संख्या में, पहला संख्या में ईसाई है, दूसरा संख्या में इस्लाम है, तीसरी संख्या में बौद्ध धर्म, तीसरी संख्या। जो पहला जो सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया है, उस उपदेश से आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बताया है, क्या है? सम्मा दिट्ठि। याद भी होगी बहुत सारे लोगों, सम्मा दिट्ठि, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। अब देखो, पहला सभी तो बोल नहीं पाएगा हम, इधर समय भी कम है
और थोड़ा सा हम आप लोगों को सम्यक दृष्टि जो है, क्या इस पर हम एक पहले नंबर पर जो सम्मादिष्टि सम्यक दृष्टि पर हम कुछ आप लोगों को ये धर्मानुकूल कुछ 2 शब्द कहें। सम्यक दृष्टि, ठीक से सुनना। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का मतलब ये है, देखो धर्म सुनना बहुत बड़ी कल्याणकारी। कालेन धम्म श्रवण कालेन धम्म साकच्चा एतन मंगल उत्तम। कालेन धम्म श्रवण, समय समय पर सच सच बात सुनो, धर्म की बात सुनो। कालेन धम्म श्रवण, समय समय पर अच्छी बात सुनो। क्यों अच्छी बात सुनना है? क्यों?